हरे कृष्णा। विद्वान व्यक्ति कभी शोक नहीं करता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। श्री भगवानुवाच अशोचानन्न शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासुंस नानु शोचन्ति पंडिताः। यहाँ पर भगवान कहते हैं, तुम विद्वान वचन बोलते हुए उस बात के लिए शोक कर रहे हो जो दुख के योग्य नहीं है। जो लोग बुद्धिमान है ये ना तो जीवित के लिए ना ही मृत्यु के लिए विलाप करता है। देखिए कितनी अच्छी बातें हैं। यहाँ पर भगवान अर्जुन को बता रहे, क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन कह रहे हैं मैं अपने साला संबंधी मित्रों सबको सामने देख रहा हूँ, ये सबके साथ मुझे युद्ध करना पड़ेगा, इसको मुझे मारना पड़ेगा, तो उससे अच्छा तो मैं जंगल में जा करके भीख मांग करके खा लूँगा। तो सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन भगवान यहाँ पर मूर्ख बोल करके डांट रहे हैं, ये तुम बिल्कुल मूर्ख हो, क्योंकि आत्मा को तो कभी कोई मार नहीं सकता है। आत्मा तो अमर है, ये शरीर का मृत्यु होता है, शरीर तो ऐसे ही मरा हुआ है। जब तक ये शरीर में आत्मा है तभी तो ये शरीर कार्य कर पाते हैं। जैसे ही ये शरीर को आत्मा छोड़ देता है सारे कुछ काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं चाहे जीवित हो चाहे मृत व्यक्ति हो, उसके लिए तो शोक करने की कोई कारण ही नहीं बनता है। हाँ, इतना जरूर शौक होता है, शोक होता है, जो व्यक्ति हमारे साथ था अभी नहीं यहाँ। ऐसे जो रिश्ते नाते हैं हम पीछे जो है बहुत सारे छोड़ के आ चुके हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है जैसे गंगा जी के किनारे में रेत, कोई रेत को गिन सकता है? ऐसे इतने रिश्ते नाते, इतने जन्म हमने ले चुके हैं, इतने रिश्ते नाते हम सब छोड़ करके आए हैं। कितने माता पिता बने, कितने बाप बने, कितने भाई बने, कितने बंधु बने, सबको छोड़ करके आना पड़ा। इसीलिए हमें कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए इसी जीवन में अपने आप को इस संसार से निकालने का रास्ता ढूंढ लेना चाहिए और परमानेंट जो जीवन है भगवान के धाम में अपने आप को वहाँ पर ले जाने का योग्य बनाना चाहिए। इसलिए कृष्ण भावना भावित बनना चाहिए सभी जीवों को। भगवान ने तुरंत शिक्षक का पद संभाला, क्योंकि दूसरा अध्याय के 7वां श्लोक में कार्पण्य दोष अपद स्वभाव पृच्छामि तम धर्म समूढ़ चेता जश्य सन्निश्चितम गृहीतन में शिष्यस्ते हम साधिमम तम प्रपणम। क्योंकि भगवान को जो है अर्जुन अपना गुरु बना लिए थे, और जैसे ही उनको गुरु बनाए तब भगवान ने भी गुरु का पद संभाला। गुरु का पद संभाल करके अर्जुन को अपने शिष्य की तरह जो है ट्रीट किया और उनको बताया ये हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जीवन में। भगवान ने तुरंत शिक्षित पद को संभाला और छात्रों को परोक्ष रूप से मूर्ख कहकर दंडित किया। भगवान ने अर्जुन को मूर्ख बताया, क्योंकि वो जो चीज में शोक करने योग्य नहीं है वो क्या कर रहे थे, वो उसी चीज में शोक कर रहे थे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलेदन तापन शशयति मारुत। आत्मा को ना तो कोई कभी मार सकता है, ना पानी में भिगोया जा सकता है, ना उनको सुखाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है। आत्मा को कोई नहीं मार सकता है, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है, वो तो एक आँखों में भी ऐसे खाली आँखों में दिख नहीं सकते हैं। भगवान ने कहा तुम एक विद्वान व्यक्ति की तरह बात कर रहे हो, लेकिन तुम वह नहीं जानते हो कि जो विद्वान है, जो जानता है कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है, वो शरीर के किसी भी अवस्था के लिए शोक नहीं करता है। कोई बीमार भी हो जाता है, कर्म का फल है, उसको भोगना पड़ता है। एक घर में देखिए एक बच्चा होता है, अमीर घर में पैदा होता है, एक सेम टाइम में बच्चा पैदा होते हैं, वो रोड में पैदा होते हैं, रोड में ही बड़ा होता है, रोड में ही पालता है, रोड में ही मर जाते हैं। लेकिन बचपन से ही एक अरबपति होते हैं। ये सब कर्मों की खेती है, कर्मों का फल है, कर्म के हिसाब से जीवन जीना पड़ता है। इसलिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह शरीर की किसी भी अवस्था के लिए शोक नहीं करता, ना ही जीवित अवस्था में और ना मृत अवस्था में। जैसा कि बाद में बताया गया है और स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ है पदार्थ और आत्मा और दोनों के नियंत्रक को जानना। जो आत्मा को सही सही जान लेता है उसको कोई शोक नहीं होता, क्योंकि आत्मा कभी भी मरते नहीं है, कभी नहीं मरते हैं। अर्जुन ने तर्क दिया कि धार्मिक सिद्धांतों के राजनीति या समाज शास्त्र से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन वह नहीं जानता कि पदार्थ आत्मा और सर्वोच्च का ज्ञान धार्मिक सूत्र से भी अधिक महत्वपूर्ण है।
क्योंकि ये सब रिश्ते नाते हर चीज़ों से जो है उससे भी बड़ा कौन है? धर्म है। धर्म क्या है? धर्मो तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान जो कहते हैं वही धर्म है। भगवान कहते हैं जत करोसी जत स्नासी जजुहसी जदासी जद जब तपस्वी कौंत्य तत्कुरुषम अर्पण, तुम जो कुछ खाते हो, जो दान देते हो, जो तपस्या करते हो, सब कुछ मेरे लिए करो। फिर शोक की कोई कारण ही नहीं है, सारे काम भगवान के लिए करना चाहिए। क्योंकि उसमें उस ज्ञान की कमी थी, इसलिए उन्हें स्वयं को बहुत विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अर्जुन अपने आप को सोच रहा था मैं बहुत विद्वान हूँ और मैं जो सोच रहा हूँ यही सही है, लेकिन भगवान ने मूर्ख कहकर डांटा और उनको बोला अपना कर्तव्य का पालन करो, धर्म के लिए युद्ध करो। चूँकि वह कोई बहुत विद्वान व्यक्ति नहीं था, इसलिए वह किसी ऐसे बात के लिए विलाप कर रहा था जो शोक के योग्य नहीं थी, क्योंकि वो शोक के योग्य था ही नहीं। भगवान ने बताया क्योंकि धर्म प्रधान है, धर्म के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जैसे राजा भरत थे, पूरे भारतवर्ष के राजा थे, उनके 9 पुत्र था। 9 पुत्र को होते हुए भी अपने 9 पुत्रों में ऐसा किसी राजा में गुण नहीं, बेटा में गुण नहीं पाया जो राजा बन सके। तो उन्होंने महाराज शांतनु को जो है अपने पुत्र बनाया, पहले उनको गोद लिया, क्योंकि परंपरा में है जो पुत्र ही बन सकता है, तो उनको पुत्र बनाया, फिर उनको राज्य दिया, जबकि वो पुत्र भी नहीं था। लेकिन धृतराष्ट्र उस जगह पे देखिए अपने पुत्र को, युधिष्ठिर महाराज जी का राज छीन करके अपने ही पुत्र को देना चाह रहे थे और धर्म के पथ पर चल रहे थे। शोक के योग्य नहीं थी। शरीर जन्मा है और आज जाकाल नष्ट हो जाना तय है, क्योंकि मृत्यु निश्चित है। मृत्यु सर्वहरश्च हम उद्भावम च भविष्यताम कीर्ति शिवा कच्छ नारीनाम स्मृतिर्मेधा धीति क्षमा। भगवान कहते हैं मैं मृत्यु के रूप में आऊँगा, जस बल ऐश्वर्य हर चीज छीन के ले जाऊंगा, इसलिए शोक करने की क्या आवश्यकता है। मृत्यु ध्रुव सत्य है। इसलिए शरीर आत्मा जितना महत्वपूर्ण नहीं है जो कि वह जानता है कि वह वास्तव में विद्वान है, और भौतिक शरीर की स्थिति चाहे जो भी हो इसके लिए शोक का कोई कारण नहीं होता है। जो शोक करता है वो कंजूस है और वो समस्या में फंसा रहेगा। इसलिए व्यक्ति को बुद्धिमान बनना चाहिए और भगवान की सेवा में जुड़ने का प्रयास करना चाहिए और भजन करना चाहिए, जो हमारे मनुष्य जीवन में जरूरी है और हमारे कल्याण के लिए है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जप करिए, अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा।